के कप की चाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज की इस खास सीरीज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे ये भारत का पहला ऐसा है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग्स पे बेस्ड है और भारत की विविधता का उत्सव मनाने का ये अनोखा प्रयास है। नाउ आज इस एपिसोड में हमारे साथ है रजवाड़ों की धरती राजस्थान के 4 बेहद टैलेंटेड स्कूल्स। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारी 4 टैलेंटेड टीम्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको मिलवा देती हूँ टीम ए के साथ। टीम ए है मॉडर्न स्कूल कोटा से। यहाँ से आए हैं सारविन अग्रवाल और रिधान बाकलीवाल। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी है कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर से साम्यक जैन और शानवी गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। पूरी तैयारी की है आज आप दोनों ने? हाँ। टीम सी की तरफ बढ़ते हैं अभी और यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी 2 बच्चियां हमारे साथ हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 रावत भाटा से यशवी महेश्वरी और लक्ष्मी। प्लीज वेलकम। बढ़ते हैं आगे टीम डी की तरफ जो है कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर से एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूंगी गर्व जिंदल और देवांग मेहरोत्रा का। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जीत का जज्बा तो मुझे आप चारों ही टीम्स में नजर आ रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो भी 2 टीम्स यहाँ लीड करेंगी अनवीलिंग इंडिया क्विज में उनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। कहाँ पर? हमारे नेशनल राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल राउंड में। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम अपने राउंड्स की शुरुआत करेंगे। तो पहला राउंड क्या है मैं आपको बता देती हूँ। राउंड 1 इज देखो और जानो। ये राउंड में हम आपको एक इमेज दिखाएंगे स्क्रीन पर। उस इमेज को आपको ध्यान से देखना है। उसके बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। आपको बताना है कि आपके मुताबिक सही जवाब कौन सा है उन 4 ऑप्शंस में से। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर आपको मिलते हैं 0 अंक। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीम ए के लिए पहला सवाल पर क्या आने वाला है। तो इस इमेज को आप ध्यान से देख लो। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? क्योंकि इसके बेसिस पे अभी आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। क्या है वो सवाल, देख लेते हैं। Which of the following districts in Chhattisgarh is famous for this ancient iron craft renowned for its exceptional originality using natural resources and indigenous skills? All right, options क्या है? Option A बस्तर, Option B रायगढ़, Option C दुर्ग, Option D बिलासपुर। क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब है टीम ए? Option B रायगढ़। Option B रायगढ़ इन्होंने कहा। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं ये दोनों, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। ए बस्तर इज द राइट आंसर। नाउ विल मूव ऑन टू द टीम बी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी हैव द इमेज ऑन स्क्रीन? ओके, अब देखते हैं कि सवाल क्या है। What is the local name of this banana famous for its elongated size, sweet taste and long shelf life grown in Goa? Options है नंबर ए माटी बनाना, ऑप्शन बी मोयरा बनाना, ऑप्शन सी चिनिया बनाना, ऑप्शन सी विरूपक्षी हिल बनाना। क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन बी मोयरा बनाना। पक्का? लग तो बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं। देख लेते हैं कि इनका जवाब जो है वो सही है या नहीं। मोयरा बनाना सही है या नहीं? एकदम सही जवाब है। वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। लेट अस चेक द इमेज फर्स्ट। चलो देखते हैं सवाल क्या आ रहा है। This chili is famous for its unique size, pungency and color, named after the coastal village where it originated in North Goa. What is local name? क्या है आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज हरमल मिर्सांग, ऑप्शन बी कानकना चिली, ऑप्शन सी भूत जोलकिया, ऑप्शन डी डाले खोरसानी। What is the right answer according to you? ऑप्शन ए हरमल मिर्सांग। देखते हैं राइट और नॉट। एब्सोल्युटली राइट आंसर, हरमल मिर्सांग इसका सही जवाब है। वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। आपके लिए जो इमेज आने वाली है वो कौन सी है देख लेते हैं।
Okay. Now can we have the question? What is the name of this famous handmade shawl from Jammu and Kashmir crafted using an intricate twill tapestry weaving process and known for its rich traditional value? Options क्या है? Option A kani shawl, option B pattu shawl, option C kantha shawl, option D kalamkari shawl. What is the right answer? डी कलमकारी शॉल। डी कलमकारी। देख लेते हैं कलमकारी इसका सही जवाब है या नहीं। दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ए कानी शॉल इसका सही जवाब है। चलो स्कोरबोर्ड देख लेते हैं। ओके ऑल राइट, दो टीम्स लीड कर रही है यहाँ पे, पहले उनके बता देते हैं पॉइंट्स। टीम बी कैम्ब्रिज कोर्ट 10 पॉइंट्स, वेरी वेल डन। टीम सी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 रावत भाटा ऑल्सो ऑन 10 पॉइंट्स। टीम ए और टीम डी यानी मॉडर्न स्कूल और कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल ने अभी कुछ भी पॉइंट्स नहीं लिए हैं। कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड में आप लोग आराम से खेल सकते हैं बिकॉज सेकेंड राउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो विल मूव ऑन टू द सेकेंड राउंड विच इज पावर प्ले बजर राउंड। अब बजर राउंड है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आपको बजर प्रेस करके जवाब देना है। वेल, मैं आपको बता देती हूँ रूल्स क्या है। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, मैं बहुत सारे सवाल इसमें आपसे पूछने वाली, 4 ऑप्शंस आएंगे, मैं वो भी पढ़ने वाली हूँ और उसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। बजर प्रेस करके until I say buzzer you will not hit the buzzer. Any questions? कोई भी सवाल नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे to our round number 2 power play buzzer round और इसमें पहला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर ये रहा। Which fruity note is commonly found in unwashed Coag Arabica coffee? And the options are A apple, B cherry, C orange, D banana. Buzzer. So buzzer का रिजल्ट है कि टीम सी ने सबसे पहले बजर प्रेस किया। What is the answer टीम सी? ऑप्शन बी चेरी। ऑप्शन बी चेरी इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि ऑप्शन बी सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी वेल डन। बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से इन्होंने जवाब दिया और जवाब बिल्कुल सही निकला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। Which state of India is famous for the practice of weaving techniques like jamdani and muslin? देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं इसके। ए पंजाब, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी वेस्ट बंगाल। बजर। टीम ए ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल इन्होंने कहा। लेट अस चेक कि ये सही है या नहीं। Congratulations, brilliantly played. So what is the next question for you guys on screen? देख लेते हैं। The Niti Aayog is the apex public policy think tank of the government of India. What does Niti Aayog stand for? Options हैं National Innovation and Transforming India, National Institute for Training in India, National Intelligence for Transforming India, and National Institution for Transforming India. टीम डी ऑप्शन ए नेशनल इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने कहा ऑप्शन ए नेशनल इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेक कर लिया जाए सही है या नहीं। दिस इज अ रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। वेल, देखते हैं स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है आप सबके लिए। What are the Bhotia Dan carpets of Uttarakhand akin to? Akin is similar to. We have the options Tibetan rugs, Kashmiri carpets, Persian carpets, Gujarati motifs. Buzzer. Team B. ए तिब्बतन रग्स। A Tibetan rugs इन्होंने कहा। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। Oh, that's the right answer. Wonderful. Can we have the next question on screen? महाबलीपुरम स्टोन स्कल्प बाय विच आर्ट स्टाइल? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ए पल्लवा आर्ट, बी मुगल आर्ट, सी विक्टोरियन आर्ट, डी मराठा आर्ट। बजर। टीम ए आपके पास आ रही हूं मैं, क्या है इसका सही जवाब? ए पल्लवा आर्ट। ए पल्लवा आर्ट है। देखते हैं सही है या नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल आप सबके लिए क्या है। टीम डी आपको भी जल्दी जल्दी से बजर प्रेस करना होगा। देखते हैं अभी। Which part of the body is associated with the rickets disorder? इसके ऑप्शंस हैं A bones, B eyes, C skin, D heart. Buzzer.
टीम डी, सबसे पहले आपने बजाया बजर, बताइए इसका सही जवाब। A bones. ए बोन्स, देखते हैं कि बोन्स यानी कि हड्डियां इसका सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, बोन्स ही इसका सही जवाब है। दिस राउंड वेंट रियली वेल। तो देखते हैं स्कोर बोर्ड आप सबके लिए क्या कहता है। राइट, सो 3 teams are leading with the same points. Wonderful. टीम ए मॉडर्न स्कूल 20 पॉइंट्स पे है, टीम बी कैम्ब्रिज कोर्ट 20 पॉइंट्स पे है, टीम सी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 रावत भाटा भी 20 पॉइंट्स पे है, और टीम डी थोड़ा सा पीछे चल रही है कैम्ब्रिज कोर्ट 10 पॉइंट्स पे। वेरी वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं जीआई टैक्स से जुड़ी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को। तो राउंड नंबर 3 क्या है बता दिया जाए। दिस इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर इसलिए क्योंकि मैं एक एक करके सब टीम्स के पास आऊंगी, 3-3 सवाल उनसे क्विकली पूछूंगी और आपको उससे भी क्विक जवाब देने हैं। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा 10 सेकंड का टाइमर और उसी 10 सेकंड में आपको उसका जवाब देना है। क्लियर? ऑलराइट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड टीम ए के लिए? The name of Bangladesh, Amar Sonar Bangla, was written by which of the following poets? किन्होंने इसे लिखा था? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी तस्लिमा नसरीन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी। क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से आपको बता बी सरोजनी नायडू। बी सरोजिनी नायडू इन्होंने कहा, देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल देखते हैं क्या है फॉर टीम ए। ओके, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीक यानी खतवा वर्क ऑफ बिहार? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स, सिंथेटिक फाइबर्स, वेस्ट क्लॉथ एंड ओल्ड गारमेंट्स, या फिर एनिमल हाइड्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेस्ट क्लोथ्स एंड ओल्ड गारमेंट्स। सी, आपने कहा सी, यानी कि वेस्ट क्लॉथ एंड ओल्ड गारमेंट्स। ये है एकदम सही जवाब। वेल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। बट बी क्विक। व्हाट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज आईपीआर पॉलिसी 2016? ऑप्शंस है ये। ऑप्शन ए क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट आईपीआर, ऑप्शन बी एनफोर्स स्ट्रिक्टर पेनल्टीज, ऑप्शन सी लिमिट पेटेंट फाइलिंग्स, ऑप्शन डी इंक्रीज फॉरेन ओनरशिप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी लिमिट पेटेंट एंड फिलिंग्स। लिमिट पेटेंट फाइलिंग्स इन्होंने कहा, ऑप्शन नंबर सी। लेट अस चेक, इज दिस राइट और नॉट? दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट आईपीआर इसका सही जवाब है। अभी आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर टीम बी। Which district in Rajasthan is known for थीवा आर्टवर्क? कौन सी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में थीवा आर्टवर्क के लिए जानी जाती है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इज जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी प्रतापगढ़। ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन सी प्रतापगढ़। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी वेल डन, ब्रिलियंटली प्लेड। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। हाउ आर द इंट्रिकेट डिजाइन्स ऑन उपड़ा जामदानी साड़ीज क्रिएटेड? कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये डिजाइन्स? देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है यूजिंग ऑटोमेटिक जकार्ड लूम्स, ऑप्शन बी बाय हैंड वोवन डबल साइडेड वीविंग, ऑप्शन सी बाय प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक, या फिर ऑप्शन डी बाय ट्विल वीविंग ऑन द हैंडलूम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए यूजिंग ऑटोमेटिक जकार्ड लूम्स। ओके, इन्होंने बिल्कुल 1 सेकंड वो एकदम नोक पर जवाब दिया है, बट देख लेते हैं सही है या नहीं, क्योंकि टाइम अप नहीं हुआ था। क्या ऑप्शन ए इसका सही जवाब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है बी, बाय हैंड वोवन डबल साइडेड वीविंग। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी ऑन स्क्रीन प्लीज। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ मुगा सिल्क दैट एनहांसेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम? देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन।
ऑप्शन ए है इट चेंजेस कलर विद वॉशिंग, बी है इट enhances its sheen with washing, सी it becomes softer with each use, या फिर डी it loses its color quickly. आपका अब B. It enhances its sheen with washing. ओके इन्होंने कहा ऑप्शन बी, तो देख लेते हैं ये सही है या नहीं. क्या बात है. टीम सी की तरफ बढ़ते हैं अभी और देखते हैं उनका पहला सवाल क्या आने वाला है स्क्रीन पर. What quality of Boca Chol makes it convenient for Assamese households? देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं इसके. ऑप्शन ए requires grinding, ऑप्शन बी needs extensive cooking, ऑप्शन सी prepared by soaking only, या फिर ऑप्शन डी must be fried before eating. क्या है इसका सही जवाब? 10 सेकंड के अंदर आपको देना है. Your time starts now. Option C. Prepared by soaking only. ऑप्शन सी prepared by soaking only इन्होंने कहा. Very well played. सोच समझ के सूझबूझ के साथ लड़कियों ने जवाब दिया एंड यू आर गोइंग गुड. देखते हैं अगला सवाल क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थानी कठपुतलीज आर नोन फॉर रिजेंबलिंग विच टाइप ऑफ आर्ट. किस तरह की आर्ट के साथ ये रिजेंबल करती हैं या दे आर सिमिलर टू. देखते हैं ऑप्शंस क्या है. ए मुगल पेंटिंग्स, बी राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स, सी पिचवाई पेंटिंग्स, या फिर डी अजंता मुरल्स. देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है. टाइम शुरू होता है अब. Option B. Rajput miniature paintings. इन्होंने कहा ऑप्शन बी राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स. क्या ये सही है? वेरी नाइस, ब्यूटीफुली आंसर्ड बाय द गर्ल्स. राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स इज द करेक्ट आंसर. बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ. बहुत ध्यान से जवाब देना है. करेक्ट. देखते हैं अगला सवाल क्या है. Which international treaty did India accede for improving global alignment in trademark registration? Options क्या है देख लेते हैं. A. Madrid Protocol, B. Bern Convention, C. Paris Convention, D. Budapest Treaty. क्या है इसका सही जवाब आपके मुताबिक? और आपका वक्त शुरू होता है अब. Option D. Budapest Treaty. देखते हैं बुडापेस्ट ट्रीटी इसका सही जवाब है या नहीं. नो, ये गलत जवाब है. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैड्रिड प्रोटोकॉल. कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ. देख लेते हैं कि क्या है पहला सवाल टीम डी के लिए रैपिड फायर राउंड का. What material is used predominantly in the making of Channapatna toys? किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है चन्नापटना टॉयज को बनाने के लिए? ऑप्शंस देख लेते हैं. ए बी रबर, सी आइवरी, या फिर डी वुड. क्या है आपके मुताबिक सही जवाब? आपका वक्त शुरू होता है अब. 10 सेकंड में बताना है आपको क्या जवाब है इसका. ऑप्शन ए बैम्बू इन्होंने कहा. देखते हैं कि सही है या नहीं. This is the wrong answer. Wood is the right answer. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है. मदुरई सुंगुड़ी साड़ीज आर नोन फॉर विच डिस्टिंक्ट इफेक्ट. ध्यान से आंसर दीजिएगा लेकिन 10 सेकंड के अंदर. ऑप्शंस हैं ये. प्लेन टेक्सचर इफेक्ट, बी मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट, सी कलाइडोस्कोपिक इफेक्ट, डी पेंटेड फ्लोरल डिजाइन इफेक्ट. क्या है सही जवाब आपके मुताबिक? आपका टाइमर शुरू होता है यहाँ पे. ऑप्शन डी पेंटेड फ्लोरल डिजाइन. ऑल राइट, इन्होंने कहा ऑप्शन डी. थोड़ा लेट हो जाते हैं बोलने में, लेकिन डी बोला इन्होंने पेंटेड फ्लोरल डिजाइन्स इफेक्ट. देखते हैं सही है नहीं. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर. इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी कलाइडोस्कोपिक इफेक्ट. अब ये लास्ट सवाल है आपके लिए रैपिड फायर राउंड का. देखते हैं अगला सवाल क्या है इनके लिए. द न्यू डिजाइन्स एक्ट 2000 in India primarily aims to. Options. Option A, protect traditional knowledge and cultural expressions. Option B, provide design classifications aligned with international standards. Option C, regulate the registration of patents. And option D, govern the protection of trade secrets. और आपका वक्त शुरू होता है अब. जल्दी से जवाब दीजिए. ऑप्शन डी.
ऑप्शन बी इन्होंने बोला प्रोवाइड डिजाइन क्लासिफिकेशंस अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन्होंने कहा। तो इससे देखते हैं कि ये सही है या नहीं। वाह, वंडरफुल। आखिरी सवाल का जवाब इन्होंने एकदम सही दिया है। अब देख लेते हैं कि आप सबके लिए क्या कहता है और कौन सी दो टीम्स यहाँ पे लीड कर रही हैं जो जाने वाली हैं हमारे नेशनल राउंड में। कैन वी हैव द स्कोर बोर्ड ऑन स्क्रीन? तालियों की गड़गड़ाहट पहले ही सुनाई देने से हमें पता लग गया है कि कौन सी दो टीम्स आज लीड कर रही हैं। Congratulations to Cambridge Court who is leading with 40 points, that's team B। और साथ में है टीम C, Atomic Energy Central School number 4 रावत भाटा which is already on 40, means ये दोनों टीम्स के पॉइंट्स इक्वल हैं और ये दोनों टीम्स टॉप पर हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं हमारे नेशनल राउंड में। वैसे आप दोनों के भी पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। टीम ए मॉडर्न स्कूल 30 पॉइंट्स पे, नॉट बैड, वेरी वेल डन। और कैम्ब्रिज कोर्ट टीम डी ये है 20 पॉइंट्स पे, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम बी एंड टीम सी फॉर मूविंग ऑन टू आवर नेशनल राउंड। वेल, आज के अनवीलिंग इंडिया क्विज की इस यात्रा में हमने भारत की विविधता और जीआई टैग्स की अनोखी दुनिया के बारे में जाना। अभी देती हूँ कि ये जो क्विज है ना, वो हमें सिर्फ जवाब नहीं सिखा रहा है बल्कि बहुत सारी और चीजों को सिखा रहा है। फिलहाल मैं नमिता सचदेव आप सबसे इजाजत चाहूंगी। एक बार फिर हम आएंगे अगले एपिसोड में, आपसे मुलाकात करेंगे, एक नई यात्रा पर आपको लेकर जाएंगे जिसमें होंगे बहुत से नए सवाल और कुछ नई सीख के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपने भारत पे गर्व कीजिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ओके? और बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।